हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे टाटा स्टील लिमिटेड के द्वारा बम्पर भर्ती का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और जहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आप में से किसी के पास एक्सपीरियंस है तो वो भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। अगर आप 2024 के अंदर पास आउट होने वाले हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 2024 से पहले पास आउट हो चुके हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो 1445 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है जहां पे फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। सारी वैकेंसी परमानेंट जॉब रहेगी, बहुत बढ़िया सैलरी आपको देखने को मिल जाती है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, कौन कौन से ब्रांच और कौन कौन से ट्रेड इसको अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, जॉब लोकेशन आपको कौन सा देखने को मिलेगा, इवन यहाँ पे आपका अप्लाई प्रोसेस क्या रहेगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे पोजीशन के बारे में। तो टेक्नीशियन के पदों के लिए वैकेंसी रहेगी, उसके अलावा यहाँ पे जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, सुपरवाइजर के पद आपको देखने को मिल जाते हैं, ड्राफ्टमैन के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है, जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है, सीआईट इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे और भी अलग अलग टाइप के पद रहेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपका रहेगा, अगर आपने आईटीआई कर रखा है किसी भी ट्रेड में या फिर 2024 में करने वाले हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा कर रखा है अगर आपने किसी भी ब्रांच में या फिर बीटेक कर रखा है किसी भी ब्रांच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इवन 2024 में आपका पास आउट ईयर होने वाला है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। तो इसको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा। टारगेट जो रहेगा वीडियो के लाइक का 900 प्लस लाइक का टारगेट हमने रखा है और एक लाइक तो बनता है मेरे भाई। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना, जैसे कि ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन हो जाएगा। और अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उन सारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, उस पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सिलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल पाए और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओ। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। तो मैंने आपको अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले एक बार वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है, ताकि आपको अप्लाई करते टाइम कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, जॉब लोकेशन आपका क्या देखने को मिलेगा, सैलरी आपका क्या रहेगा और कंपनी कौन कौन से बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करवाती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो निकाली गई है यहाँ पे लिंक्डइन की तरफ से, और यहाँ पे प्रांजलि ने ये वैकेंसी डाली है जो कि यहाँ पे एचआर आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपने लिंक्डइन डाउनलोड नहीं किया प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लेना, और आप हमको लिंक्डइन पे फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं 10 से 15 जॉब्स अपडेट पर डे डालता रहता हूँ अलग अलग ब्रांच से रिलेटेड। तो आपको वहाँ पे भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, आपकी जिस ब्रांच के अकॉर्डिंग मैं वहाँ पे भी डालता रहता हूँ। तो यहाँ पे बात की जाए, ये वैकेंसी एक दिन पहले ही डाली गई है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने क्यूआर कोड मेंशन कर रखा है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगर आप इसको स्कैन करेंगे और आपके सामने ये टैब ओपन होगा, वैसे मैंने पहले से इसको स्कैन कर रखा है। ये वैकेंसी निकाली गई है टाटा टेक्नोलॉजी के द्वारा, वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जो कि टाटा स्टील का ही एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सिलेक्शन करवा लेते हैं टाटा टेक्नोलॉजी के अंदर तो आप इंटरनली ट्रांसफर करा सकते हैं टाटा स्टील के अंदर भी। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने पूरा एक फॉर्म दे रखा है जो कि आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको जो स्टेप बता रहा हूँ उसको फॉलो जरूर करना। जैसे कि सबसे पहले तो आपका यहाँ पे पूछा गया है कि जहाँ पे भी स्टार मार्क दे रखा है वो आपका मैंडेटरी है, उसको आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे कि आपका नेम क्या है तो आपको अपना फुल नेम यहाँ पे एंटर योर आंसर की जगह यहाँ पे आपको बॉक्स में फिल कर देना है जो भी आपका नेम है।
उसके बाद आता है कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो यहाँ पे आपको बॉक्स में अपने कॉन्टैक्ट नंबर डाल देने हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि कैंडिडेट की ईमेल आईडी क्या है, जो कैंडिडेट इसको अप्लाई कर रहा है तो उस ईमेल आईडी को यहाँ पे बॉक्स में डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि आप अपने सीवी का समरी यहाँ पे मेंशन करिए, तो आप अपने सीवी का समरी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं, चैट जीपीटी भी कर सकते हैं। अब तो बहुत सारे टूल्स ऐसे आ गए हैं जिससे आप समरी फाइंड कर सकते हैं अपने सीवी की। और आपको जो भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नॉलेज है तो उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल से यहाँ पे बता सकते हैं। कोई स्किल आपको आती है तो उस स्किल के बारे में भी यहाँ पे आप डिटेल से मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है कि आपकी करंट लोकेशन क्या है, तो यहाँ पे आप बॉक्स के अंदर आप अपनी करंट लोकेशन को यहाँ पे डाल दीजिएगा जहाँ पे आप अभी रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि आप कौन सी लोकेशन को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। देखिए जो वैकेंसी निकाली गई है चेन्नई लोकेशन के लिए निकाली गई है, उसके अलावा पुणे है। और अगर आप कोई अदर लोकेशन को प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप कौन सी लोकेशन में जाके काम करना चाहते हैं। आप चेन्नई में काम करना चाहते हैं, आप यहाँ पे पुणे में जाके काम करना चाहते हैं, या फिर आप कोई अदर लोकेशन में जाके काम करना चाहते हैं। देखिए उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जाके काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी की जो वैकेंसी है वो चेन्नई लोकेशन के लिए वैकेंसी इन्होंने निकाली है। उसके अलावा पूछा है कि आप कौन सी डोमेन में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे डोमेन है। सेफ्टी का है, ड्यूरेबिलिटी का है, एनवीएच का है, सीएफडी का है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डोमेन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। डिज़ाइन का भी है, उसके अलावा यहाँ पे प्रोडक्ट डिज़ाइन का भी है, उसके अलावा अदर है तो आप अदर में भी जा सकते हैं, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डोमेन यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा पूछा गया है कि आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, आईटीआई कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने बीटेक किया है तो यहाँ पे डाल दीजिएगा, अगर आपने एमटेक कर रखा है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, डिप्लोमा कर रखा है तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, और अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो यहाँ पे रहेगा। जिन्होंने आईटीआई कर रखा है वो यहाँ पे ऑप्शन पे टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो ये जो वैकेंसी है बिल्कुल फ्रेशर के लिए निकाली गई है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि 0 से लेके 3 साल का। तो अगर आप फ्रेशर है तो यहाँ पे टिक करेंगे। वहीं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 3 से लेके 6 साल का, 6 से लेके 8 साल का, 8 से 10 साल का, उसके अकॉर्डिंग आप एक्सपीरियंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्रेशर के लिए अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे 0 से लेके 3 साल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आता है यहाँ पे कि करंट कंपनी कौन सी है। देखिए ये जो ऑप्शन दे रखे हैं बाकी सारे, ये उन कैंडिडेट के लिए दे रखा है जिनके पास एक्सपीरियंस है। जैसे कि एक्सपीरियंस का ऑप्शन भी दे रखा है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी देना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आप किसी कंपनी में काम कर चुके हैं या फिर काम कर रहे हैं तो उस कंपनी का नाम डाल सकते हैं। और जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो यहाँ पे NA फिल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे नहीं डालेंगे। करंट सिटी से पूछा है तो आप यहाँ पे 0.0 जो फिल कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर है तो। वहीं अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपका कोई CTC है तो उस CTC को यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा आता है यहाँ पे एक्सपेक्टेड CTC, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो फ्रेशर है IT वाले कैंडिडेट यहाँ पे जो फिल करेंगे वो फिल करेंगे यहाँ पे 3.5 LP है। ठीक है, 3.5 लाख रुपए आप यहाँ पे फिल करेंगे। जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो यहाँ पे फिल करेंगे यहाँ पे 4.5 LP है। और जिन्होंने बीटेक कर रखा है या फिर जिन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है, BE कर रखा है या फिर MEM टेक कर रखा है वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। 6.5 लाख रुपए से लेके 7 लाख रुपए तक वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। उसके बाद आता है यहाँ पे नोटिस पीरियड क्या है। आप यहाँ पे 0 डे डाल सकते हैं, मतलब कि इमीडिएटली ज्वाइनिंग करना चाहते हैं। और मैक्सिमम यहाँ पे 15 दिन तक आप नोटिस पीरियड यहाँ पे दे सकते हैं कि 15 दिन तक आप इसको ज्वाइनिंग कर लेंगे। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप 15 दिन तक इसको ज्वाइन कर लेंगे, कंफर्म है। तो यहाँ पे 0 से लेके 15 दिन तक का कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आपको सोचने का समय चाहिए। तो आप मैक्सिमम 15 दिन तक का यहाँ पे नोटिस पीरियड डाल सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे कि आपकी कोई क्वेरी है तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। अगर क्वेरी नहीं है तो आप यहाँ पे NA फिल करके फाइनली सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप एनी क्वेरी को खाली छोड़ सकते हैं। तो आप इसको सबमिट कर दीजिएगा तो फाइनली आपका यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब इसकी बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जो कि जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आप इस फॉर्म को सबमिट करोगे, डायरेक्टली चला जाएगा HR के पास।
एचआर इसको विजिट करेगा, आपकी प्रोफाइल को यहाँ पे अप्रूवल मिल जाता है तो डायरेक्टली आपको एचआर ईमेल करेगा कि आपकी प्रोफाइल कंफर्म हो चुकी है और आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। उसके बाद आपको वहाँ पे डायरेक्टली जो आएगा वो आपका एचआर के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। कॉल भी आ सकता है, ईमेल भी आ सकता है। मैक्सिमम रहेगा कि आपको ईमेल आए, ईमेल आ जाएगा तो आप ईमेल का वहाँ पे रिप्लाई दे दीजिएगा और ईमेल के द्वारा आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया भी जा सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों यहाँ पे मीडियम है, तो ऑफलाइन भी हो सकता है और यहाँ पे आपका इंटरव्यू ऑनलाइन भी हो सकता है। तो आपको अपने इंटरव्यू को देना पड़ेगा और अगर आपका इंटरव्यू यहाँ पे क्लियर हो जाता है उसके बाद रहेगा आपका एचआर राउंड क्लियर हो जाता है, देन फिर आपको यहाँ पे फाइनली मेडिकल एग्जाम लेके आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी। तो ये आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस है। सैलरी यहाँ पे मैंने आपको कंफर्म कर दी कि आपका सैलरी 3.5 लाख रुपए से लेके 7.5 लाख रुपए के बीच में आपका एनुअली सैलरी देखने को मिलेगा। फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।